स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 11 के बारे में। तो देखो प्रश्न 11 है हमारे पास, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें कौन कौन से पद निकालने? एक तो निकालना हमें प्रथम पद, ठीक है, एक निकालना हमें दो पदों का योग, एक निकालना दूसरा पद और एक निकालना है तीसरा, 10वां और nवां पद। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास Sn कितना है? 4n-n²। ठीक है, अब हम निकालेंगे कौन सा? प्रथम पद। प्रथम पद का योग क्या जाएगा? प्रथम पद आ जाएगा s, यहाँ रखेंगे 1, तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू n की जगह 1 माइनस n की जगह 1, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो देखो S1 बराबर 4 एकम 4 माइनस 1, तो कितना आ गया? 3। तो हमारे पास प्रथम पद कितना आ गया? प्रथम पद, इसको हम a भी लिख सकते हैं, तो कितना आ गया? 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे दो पदों का योग। ठीक है, दो पदों का मतलब s, अब 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? इसकी जगह 2, तो रखो s 2 हो जाएगा बराबर 4 इंटू n की जगह 2 फिर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? S2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस ये कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, तो S2 बराबर 8 में से 4 गए, कितने बच्चे? 4। तो हमारे पास दो पदों का योग कितना आ गया है? 4। ठीक है, लेकिन इसने अभी क्या पूछा है हमारे पास? इसने ये पूछा है कि दूसरा पद भी ज्ञात कीजिए। दूसरा पद क्या हो जाएगा? अगर मैं ये दो पदों के योग में से पहला पद निकाल लूंगा तो हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा। तो क्या करते हैं? S2 माइनस S1 बराबर क्या आ जाएगा? देखो S2 कितना है? 4 माइनस S1 कितना है? 3। 4 में से 3 का कितना बचा? 1। तो हमारे पास दूसरा पद यानी कि A2 कितना आ गया हमारे पास? 1। ये बात समझ में आई? यानी कि हमने क्या किया, दो पदों का योग था, उसमें से एक पद निकाल दिया, पहला पद। ठीक है, तो दो पदों में से योग में से पहला पद चला जाएगा, दूसरा पद बच जाएगा ना, तो दूसरा पद कितना बचा? 1। ठीक है, अब इसने और क्या पूछा है? इसने और पूछा है तीसरा पद भी ज्ञात करना है। ये देखो इसने पूछा है तीसरा पद और 10वां पद दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब निकालेंगे तीसरा पद। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? तीसरा पद। तो यहाँ पे देखो तीसरा यानी कि S3 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे कितना? 4 इंटू 3 फिर माइनस 4 का 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो देखो 12 में से 9 के कितने बचे? 3। तो ये है ना 3 पदों का योग है। S मतलब योग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे योग है लेकिन हमें क्या निकालना है? तीसरा पद। तीसरा पद कब निकलेगा? जब अगर मैं ये 3 पदों के योग में से दो पदों का योग घटा दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तीसरा पद आ जाएगा। तो देखो A3 बराबर कितना आ जाएगा? S3 माइनस S2। ठीक है, तो A3 बराबर S3 कितना हमारे पास? 3 माइनस S2 कितना है? 4। तो कितना आ गया? माइनस का 1। ये बात समझ में आ गई? तो हमारे पास तीसरा पद कितना आ गया? A3 बराबर माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे? अब निकालेंगे हम 10वां पद। अब 10वां पद कैसे निकालेंगे? अब निकालते हैं पहले 10 पदों का योग। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? 10 पदों का योग, यानी कि S10 बराबर हमारे पास क्या था? ये था ना 4n माइनस n²। ठीक है, इसमें रखेंगे मान, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? देखो 4 इंटू 10 कितना होता है? 40 और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो कितना आ गया? माइनस का 60। अब ये हमारे पास क्या आया? 10 पदों का योग आया। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? 10वां पद निकालना है। 10वां पद कैसे निकालें? अगर मैं 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दूंगा तो हमारे पास 10वां पद आ जाएगा। तो ठीक है, हम क्या करते हैं? पहले निकालते हैं S9। ठीक है, 9 पदों का योग निकाल लेते हैं। 9 पदों का योग क्या आ जाएगा? देखो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? देखो 4 9 36 माइनस 9 9 81। देखो 1 में से 11 में से 6 कितने बचे? 5, यहाँ पे बचा आपके 4। तो कितना आ गया? माइनस का 45। अब हमारे पास निकालना है 10वां पद, यानी कि A10 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसमें से मैं अगर ये घटा दूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखो माइनस का 60 फिर माइनस का 45, ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो माइनस का 60 फिर माइनस माइनस प्लस का
45। तो कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो हमारे पास a10 की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी हमारे पास 10वां पद कितना आ गया है माइनस का 15। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे nवां पद। इसने पूछा है इसका nवां पद भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो nवां पद कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले निकालते हैं nवां पद। तो हमारे पास देखो nवां पद क्या आ जाएगा Sn, मतलब n पदों का योग। ठीक है, Sn बराबर कितना था 4n माइनस n स्क्वायर था। ठीक है, ये है हमारे पास n पदों का योग, लेकिन हमें क्या निकालना है n पद निकालना है। ठीक है, तो n पद कैसे निकालेंगे, अगर मैं n पदों का योग में से n पदों से एक कम करके वो घटा दूँ तो हमारे पास n पद आ जाएगा। तो क्या करते हैं Sn माइनस 1, यानी एक कम पद करके घटा देते हैं। क्या आ जाएगा 4 इंटू n की जगह आ जाएगा n माइनस 1, फिर माइनस और n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो 4, अंदर गुणा कर लेते हैं n, 4 एकम 4, फिर माइनस यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये वाला यहाँ रख लेते हैं। तो a स्क्वायर मतलब n स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2n और प्लस बी स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखो 4n माइनस 4, ये माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2n और माइनस प्लस माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे देखो 4n 2n कितने हो गए 6n। ठीक है, और यहाँ पे कितना है माइनस का 4 और एक, तो ये माइनस का n स्क्वायर हो गया माइनस 4 और माइनस ये कितना माइनस का 5। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा nवां पद। तो हम क्या निकालेंगे an, तो कितना आ जाएगा, इसमें Sn में से Sn माइनस a घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा nवां पद। तो Sn कितना हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर, फिर माइनस Sn माइनस a कितना है 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो 4n माइनस n स्क्वायर, फिर माइनस ये हो जाएगा 6n माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखो ये 4n प्लस का है 6n माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2n। ठीक है, और प्लस का 5। तो हमारे पास an कितना आ गया है माइनस का 2n प्लस 5।